प्यास बुझाने के लिए पानी का कोई विकल्प नहीं है। ये जो बात वही बचपन से सुन के आया हूँ। और उसी तरह जब भी गला सूख जाता है तब भी परिमाण तक पानी शरीर के अंदर दाखिल करके सूखा हुआ शरीर को फिर से स्वस्थ करते हैं। लेकिन जब हमारे प्यास लगते हैं तब क्या हम ठीक तरीके से पानी पीते हैं? ये केस स्टडी करके देखा गया है। ज़्यादातर नहीं जानते हैं कि सही तरीके से पानी ना पीने से शरीर का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए प्यास मिटने से शरीर के अंदर जो दाखिल हुआ पानी असल में हमारे शरीर का कोई काम आता है कि नहीं, इस विषय पर सवाल रह जाता है। हाँ, क्या बात कर रहे, पानी पीने का कोई नियम होता है? बिल्कुल, ये बात भूलने से नहीं चलेगा कि मानव शरीर 60 से 70% पानी से तैयार है। तो इसीलिए हर टाइम शरीर में पानी का ज़रूरत होता है और पानी का इस मांग को यदि पूरा नहीं किया जाए तब तो खतरा है। तो शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए ठीक दिन में कब, कैसे, कितना परिमाण पानी पीना हमें ज़रूरत है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इससे पहले अभी तक हमारे चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारे कोई टिप्स आपको मिस ना हो जाए। एक बार में ज़्यादा परिमाण पानी पीना नहीं चलेगा। बहुत ऐसे हैं जो लोग पानी पीने के समय एक बार में बहुत मात्रा पानी पी लेते हैं और ऐसे करने से पानी लगभग डायरेक्टली पी लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह पानी पीने से शरीर के अंदर अचानक बहुत चाप बढ़ जाता है। इससे शरीर का अलग अलग अंगों की नुकसान होने की संभावना रहता है हमारे शरीर में। तो हर समय थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना होगा, ठीक जिस तरह हम भोजन करते हैं। भोजन करने का समय क्या हम एक ही बार में बहुत भोजन कर लेते हैं? नहीं, तो ठीक एक ही नियम पानी पीने का समय याद रखना होगा। कब प्यास लगता है ये आपको समझना होगा। शरीर में जब पानी की कमी होता है तब शरीर आपको बहुत तरह का सिग्नल देता है, जैसे कि पेशाब हल्दी होते रहता है। इसके साथ होठ और गले सूख जाता है। इस तरह का लक्षण मिलने से आप तुरंत पानी पी लेना। प्रासंगिक रूप से बहुत से बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं, जिसका वजह से बच्चों को जन्डिस होते हुए दिखता है। उन लोगों को भी इस विषय का लक्षण बताना होगा आपको, क्योंकि इस विषय पर जितना जागरूकता बढ़ेगा उतना रोग का प्रकोप कम होते रहेगा। क्योंकि शरीर को ताज़ा रखने के लिए पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी। गलती से भी खड़ा होकर पानी नहीं पीना। शरीर का बात सोचकर इस विषय को हर टाइम याद रखना कि गलती से भी खड़ा होकर पानी नहीं पीना, क्योंकि ऐसे करने से शरीर के अंदर पानी के संतुलन ठीक नहीं रहता है। इससे जॉइंट में पानी जमा होकर आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने की चिंता बढ़ती है। इसीलिए जितना भी बिजी रहो बैठकर पानी पीना होगा। ये काफ़ी सारे अध्ययनों में देखा गया है। बैठकर पानी पीने से नर्वस सिस्टम और शरीर का कार्य क्षमता बढ़ता है। इसके साथ पाचन शक्ति का भी उन्नति घटता है। हल्का गर्म पानी पीना शुरू करो। गर्म देश पर रहने से हमारे गले से ठंडा पानी से बिना गर्म पानी नहीं जाना चाहता है, लेकिन विज्ञान बोल रहे हैं ठंडा पानी के बदले में अगर हल्का गर्म पानी पीना शुरू करेंगे तो शरीर का बहुत सारे फायदे होते हैं। असल में ऐसे करने से एक तरह पाचन शक्ति का उन्नति घटता है, उस तरह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होना शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिज्म का भी उन्नति घटता है। उसके साथ गैस का समस्या भी कम होना शुरू हो जाता है। एक बात से हल्का गर्म पानी सिर्फ प्यास नहीं मिटाता है, उसके साथ शरीर का देखभाल और विशेष भूमिका निभाता है। सुबह नींद से उठकर ही पानी पी लो। ऐसे करने से शरीर से दूषित टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। इससे रोग भोग का खतरा एकदम ही कम हो जाता है। इसीलिए तो सुबह उठकर कम से कम 2 कप पानी पीने का सलाह देते हैं चिकित्सक। वैसे बहुत सारे अध्ययनों में देखा गया है सुबह सुबह पानी पीने का आदत करने से किडनी की कार्य क्षमता बढ़ता है। भोजन करने के साथ साथ में पानी नहीं पीना। चिकित्सक के राय के अनुसार खाना खाने की कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। ऐसे ना करने से पचाने के लिए जो रस निकलता है हमारे पेट में, वह रस पानी के साथ मिलकर उसका शक्ति चला जाता है। इससे ठीक से पाचन ना होने की वजह से पेट में गैस के जैसा समस्या का आशंका बढ़ जाती है। तो गलती से भी खाना खाने के साथ में पानी नहीं पीना। तो दोस्तों, आप जाने हैं कि पानी आप कब पिएंगे, कैसे पिएंगे और कितना परिमाण पिएंगे। आप लोगों का क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर करिए। मैं जितना जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।